Aim right, achieve big at KR Mangalam University. अगस्त का महीना अपने आखिरी पड़ाव पर है। इसके बावजूद मानसून का तांडव लगातार जारी है। पहाड़ से लेकर मैदान तक हाहाकार मचा है। अरब सागर से उठ रही नमी भरी हवाओं के चलते गुजरात से राजस्थान तक मूसलाधार बारिश का कहर जारी है। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते पहाड़ी राज्यों समेत उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में भी बादल का कहर बरप रहा है। नदियों के उफान के चलते लोगों के घरों मकानों में बाढ़ का पानी घुस चुका है। लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। एक रिपोर्ट देखिए। पहाड़ से मैदान, मानसूनी आफत से त्राहिमाम। मुसीबत का सैलाब, तबाही बादल पार। लहरों में फंसी जान, कहां सेना ने संभाली कमान। अगस्त का महीना बीतने को है, लेकिन मानसून अभी भी कहर बरपा रहा है। पहाड़ से लेकर मैदान तक हाहाकार मचा है। पहाड़ पर हो रही भारी बारिश जहां अब लोगों की जान पर बनाई है, वहीं मैदानी इलाकों में आसमान से बरसती आफत से लोगों की मुसीबत बढ़ गई है। हालात यह है कि रेगिस्तानी राज्य राजस्थान में भी कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। तो यूपी के अयोध्या, मथुरा समेत कई इलाकों में भी नदियां अब अपना रौद्र रूप दिखा रही हैं। सैलाब का ये तांडव गुजरात के जूनागढ़ की है, जहां भारी बारिश से नदी नाले उफान पर हैं, जिससे लोगों की मुसीबत बढ़ गई है। ये जूनागढ़ के दामोदर कुंड की तस्वीरें हैं, जहां सैलाब अपना तांडव दिखा रहा है। लगातार हो रही बारिश से दामोदर कुंड ओवरफ्लो हो गया है, जिससे यहां पहुंचे श्रद्धालुओं की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जूनागढ़ का सोनक नदी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिससे आसपास के इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। गिरनार पर्वत पर भारी बारिश के कारण सोनक नदी में उफान आ गया है, जिससे जूनागढ़ के निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। मौसम विभाग ने जूनागढ़ और पोरबंदर समेत कई जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अरब सागर में उठ रही नमी भरी हवाओं के चलते यहां तेज बारिश हो रही है। गुजरात के साथ राजस्थान के कई हिस्सों में भारी बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। पूर्वी राजस्थान के लिए चंबल नदी जीवनदायिनी मानी जाती है, लेकिन आसमान से बरस रही आफत से ये नदी लोगों की जान लेने पर आमादा है। चंबल अपना रौद्र रूप दिखा रही है। नदियों में आए उफान से आसपास के इलाकों में पानी घुस गया है। खासकर निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। चंबल में जलस्तर बढ़ने से जिले के 3 दर्जन गांव बाढ़ प्रभावित हुए। सबसे ज्यादा नुकसान सरकारी स्कूल बिल्डिंग्स को हुआ। करीब 13 करोड़ 26 लाख रुपए का नुकसान अकेले शिक्षा विभाग को उठाना पड़ा है। बारां में भी आसमानी आफत से भारी तबाही हो रही है। बाढ़ का पानी कहर बनकर लोगों पर टूट रहा है। पानी भरने से गांव के गांव टापू में तब्दील हो गए हैं। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, बाजार, दुकान, मकान सब पानी में डूबे नजर आ रहे हैं। पिछले 2 दिनों से हो रही बारिश की वजह से पूरा शहर पानी में डूब गया है। हालात ये है कि प्रशासन ने स्कूलों की छुट्टी कर दी है। तेज बारिश की वजह से नदी नालों में पानी का बहाव तेज हो गया है। पुलिया पर पानी की धार देखकर लोग दहशत में हैं। शहर के प्रमुख मार्गों और चौक समेत कई कॉलोनियों में पानी भर गया है। ये तस्वीरें सवाई माधोपुर की है, जहां लगातार हो रही बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। मूसलाधार बारिश के चलते कई कॉलोनियों में पानी भर गया है। सवाई माधोपुर के सुरवाल बांध की ये तस्वीरें देखिए, जहां सैलाब की चपेट में आने से एक नाव पलट गई। नाव पर 9 लोग सवार थे। इन तस्वीरों को देखिए, तेज बहाव में लोग नाव पर बैठे हुए हैं। इसी दौरान अचानक नाव पलट जाती है। इसके बाद वे एक एक कर नाव के साथ बह जाते हैं। भारी बारिश से सवाई माधोपुर टापू बन गया है। आने जाने के रास्ते बंद हो गए हैं। रेलवे स्टेशन पानी में जलमग्न हो गया है। पटरियां पानी में डूब गई हैं।
कोटा में भी आसमानी आफत से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। कई गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया है। ये तस्वीरें कोटा के डिगोड गांव की है, जहां सड़कें दरिया बन गई हैं। लोगों के घरों में पानी घुस गया है। कई लोगों के घर मकान गिर गए हैं। हालात यह है कि रेस्क्यू के लिए सेना को मोर्चा संभालना पड़ा है। आर्मी के जवान लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। सेना की ट्रक पर सवार होकर उन्होंने हालात का जायजा लिया। कोटा के साथ ही बूंदी में भी भारी बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। जिले के नैनवा और केशवराय पाटन जैसे इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। मूसलाधार बारिश से नवल सागर डैम ओवरफ्लो हो गया है। वहीं डैम से पानी छोड़े जाने से बूंदी मार्केट समेत निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। एहतियात के तौर पर प्रशासन ने यहां भी स्कूलों की छुट्टियां कर दी है।